संगी हो राम राम जय जोहार। मैं हूँ आप मन के संगी हर्ष और मोर संग में है नीलू प्रधान और हमार दोनों को तिले आप सबला राम राम जय जोहार। तो संगी हो चलत है किसानवाड़ी गांव में किसान के संग के आज के अंक ए अंक में हमन जाथन हमर गांव के हमर रायगढ़ के अलग अलग गांव धरी के किसान मन कना और जानथन कि ओमन खेती ला कतकी बढ़िया ढंग ले करत है। इसने हमर लेलुंगा में सुगंधित धान की खेती जैविक तरीका ले हमारे किसान संगी मन करत हैं और उकरे ले गोट बात करे बर आज के अंक में मैं पहुंच गया हूं। तो चला हमारे किसान संगी मन का गोट बात करबो और जानबो कि जैविक तरीका ले मन सुगंधित धान की खेती कैसे करत है। राम राम किसान साथी। राम राम। का नाम है जी आप? मैं गणेश राम पटेल लेलुंगा ले हूँ। अच्छा। और हमार पूर्वज ले हमार दादा परदादा मन ले जयफूल धान के खेती करत है कहा तो एकर बुआई के सिस्टम है ये है कि जैसे भी धान कटाई हो जाते हाँ तेकर बाद में गर्मी में जब अगरासी पानी करते अच्छा पानी वानी गिरते तो खेत मतलब जोत के तैयार कर रहे थे अकरस जोताई हाँ। और अभी के कुछ आते किसान ढेंचा कुछ थे तो ओला भी गर्मी में बोन दे रहे थे। अच्छा। जैसे पहली पानी गिरीस तो हर जाम जही। हाँ। और लेवा बुना बर अभी तो अब लेवा बुनाई भी चला थे। हाँ। तब तक धान बुआई के पहले तक सन ढेंचा में 1 फीट 1.5 फीट ऊंचा हो जाते ना। ओला जोताई करके चिखला में मिला देते और बाद में बीजा बुनते। अच्छा। और अभी हमन जयफूल खेती करते हैं तेमें रासायनिक खाद नहीं डालन, गोबर खाद जतकी भी उपलब्ध होते ओला डालत हन। और अभी जीवामृत एला बना के एक उपयोग अभी शुरू करा था। तो भैया जैसे बीजा ला बोथा बता था तो बीजा के बोआई के पहले बीजोपचार घलो करता का? बीजोपचार करता न अभी 10 लीटर पानी में 1.5 किलो 1 किलो 700 ग्राम नमक घोल के बीजा ओमे डाल देथन। अच्छा। जो में जबकि बीजा नीचे बैठ जाते ओला अंकुरित करथन। अच्छा। और जो ऊपर आ जाते ना ओला निकाल देथन। तहाँ ओहर सुख होता तहाँ ओला? हाँ ओला फिर साफ पानी में धो के हाँ सुख होता। हाँ नमक पानी लोकर धो देथन। धोए के बाद में ओला अंकुरित करथन। 1 दिन 2 दिन ओला इकट्ठा करके रख देले ना ओमे अंकुरत आ जाते। अंकुरित करे बर ना भिगा के बोरा में ओला भर देथन। भर के पतला ओला से दबा के ना 1 दिन मतलब 2 दिन में ओहर अंकुरित हो जाते। अच्छा। तहाँ ओहर नर्सरी करे बर की सीधा रोपाई करने रहते तो नर्सरी करथन। हाँ। और अभी लेहा पद्धति में बुआई कर देथन ना। हाँ। ओमे मतलब सीधा छिड़काव बुद्धि से लोग बुन देथन। खुर्रा बोथा नहीं खुर्रा मतलब लेवा चिखला का। लेवा के का मतलब है? लेवा के मतलब ये है कि चिखला अभी सन ढेंचा के उपयोग करथन ना तो वो ऊंचा हो जाते ओला चिखला करके वो सब लोग मताना रहते चिखला मत। हाँ जब चिखला माज जाते ना ओला सम करके कुपर मार के उसमें अंकुरित धान रहते ना धान ओला छिड़का करके बुन देथन। बुआई करना रहते ऐसे करके बुआई के काम आपके पूरा होते हैं। पहले खुर्रा पद्धति कहा था पहले बुनत रहीन। ओहर इसकी सूखा दिन में बुन दे है जैसे जून लास्ट या पहले वीक से जुलाई के उसमें सूखा धान ला सूखा खेत में बुने। तो अब थोड़े से वो पद्धति है कम होते कहीं कहीं वैसे बुनत भी। और जरूरी भी है कि आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति के कति जाबो। जैविक खेती तो करते छन लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति ले करबो तो ज्यादा से ज्यादा लाभ मिली। बहुत बढ़िया बताया किसान भैया। राम राम जय जोहार। राम राम जय जोहार। आपन के परिचय बतावा। मैं चंद्रशेखर पटेल लेलुंगा वार्ड नंबर 2। किसान भैया देखा था कतका सुघर जो है आपन धान की खेती करे है तो का धान की खेती करे है अभी? हम सुगंधित जयफूल धान की खेती करे हैं। अच्छा कितने एरिया में लगाया है? ये 4 एकड़ में लगाया है। 4 एकड़ में लगाया है। हाँ। तो कौन से पद्धति से आप मन धान की तैयारी करे है? धान की तैयारी पहले से बीजा हम अच्छा ढंग से खोजन। हाँ। अच्छा बीजा जो साफ रहे सुरक्षित रहे। हाँ। ओकर बाद हमन वाला नमक उपचार करें। अच्छा। नमक उपचार ऐसे करें 10 लीटर पानी में 1 किलो 700 ग्राम नमक। अच्छा। तो हम लग पता चल इसकी कैसे में पता चल इसकी सही होगी। तो या तो अंडा लेके आओ एक ठो। अच्छा। या फिर आलू। हाँ। तो अंडा तो बहुत कम मिलते आलू घर घर में मिल जाते। आलू हम लोग डूबन तो आलू लो देखें तो आलू तैरते लगिस। अच्छा। तो हम समझ गए कि हमारे यहाँ पानी तैयार है परीक्षण करे बर। हाँ। ओला निकाल के फेंक देना आलू फिर उसमें बीजा डालें। हाँ। और बीजा ला मस्त मिलान ओला मिलाते हुए जो ऊपर में आइस वो बीजा ला हमन बाहर निकाल दें। जो नीचे दबे वो बीजा ला फिर निकाल के दूसरा पानी में डालें। वहाँ साफ धो के वहाँ ले फिर पानी में डालें। अच्छा।
2 बार साफ पानी में डालन तब जाके साफ होइस। ओला फिर भिगो देन धान ला, भिगो देन यानी साफ पानी में भिगो देन। तो ओला 12 घंटा बाद में निकालें वहाँ ले और एक पोटली बनाए, पोटली बना के ओला गर्म जगह में रख दें। अच्छा। और 2 दिन जिसे ओकर दूसरा दिन हाँ ओमे अंकुरण आइस तो ओला हमन अब ओती खेत तैयार करे हैं। हाँ खेत पहले गर्मी में जोताई कर रहे हैं, अब जो भी खाद उद रहिस गोबर खाद ओला डालें हमन वहाँ। अब खेत तैयार हो गए तो खेत में यहाँ ले उठान बीजा हाँ थरहा वाला हमन डाल दें। अच्छा, तब ये बोवाई ला बढ़िया ले बताइए था कि बोवाई कैसे करथा और ओला थरहा लगाथा, ओला कतकी दिन में ओला खेत में लगाना पड़थे? बुआई हमन तो बहुत जो फूल है ये तो बुआई करबे नहीं करें, रोपाई करथन सीधा। अच्छा। तो थरहा ला हमन 15 दिन बाद में ना, हाँ। जैसे थरहा दे देन, हाँ। 15 दिन बाद में ओकर रोपाई करना है हमला। कतार बीज रोपाई करें। अच्छा, तो कितने कितने दूरिया में लगाए? और 10 इंच के चौड़ा में हाँ हाँ। और 4 इंच के लंबाई। अच्छा, ऐसे पद्धति से लगाया है का? हाँ लगाए हैं हमन। तो जैसे खरपतवार उग जाते तो ओकर नियंत्रण आप लोग कैसे करते हैं? हमार करा ये बीडर है, हाँ हाँ। बीडर ला हमन लेथन 10 दिन के अंतराल में हमन ला 2 बार या फिर 3 बार। हाँ तो 3 बार में तो बहुत तकलीफ देते, धान बहुत घना हो जाते, हाँ। तो 2 ही बार कर पाथन। अच्छा। तो बीच में ओला मार के ना खरपतवार नाश करथन और जो बीच बीच में बचते का 2 ठो हाँ हाँ। ओला लेबर लगा के निकलवाथन। निकलवा लेता का। हाँ। तो ये में आप मन रासायनिक खाद की कोई उपयोग नहीं करता? हाँ मन नहीं करन ओमे। हाँ हाँ। अब जैव अमृत बनाए हैं और वर्मी कंपोस्ट है, हाँ हाँ। ये दोनों के उपयोग करते हैं। जब बीडर चलाथन ना हाँ हाँ। वो टाइम हमन ये दोनों के छिड़काव करथन। अच्छा, किसान भैया देखा था आप मन कतार विधि ले लगाए है धान ला, हाँ हो। तो कतार विधि में और ऐसे छिड़काव कर देते हैं तो में का फर्क आते हैं? देखो उनमें बहुत फर्क है। हाँ हाँ। कतार में हम करत हन तो हमार 5 किलो हर 1 एकड़ ला हो जाते। अच्छा। अगर वो करत हन घना में रोपाई हाँ। तो हमला 10 किलो कम से कम लगी। अच्छा, तो एक तो बचत होगी, बीज के बचत होगी। बीज की बचत। हाँ हाँ। और जैसे कतार में हमन रोपाई करत हन तो हमला समय कम लगत है, लेबर कम लगत है। अच्छा, और उत्पादन गले बढ़िया है? हाँ उत्पादन में है जैसे ऐसे रोप करत हन हमन सिंपल विधि में, हाँ। तो ओमे हमला 10 कुंटल ले ऊपर नहीं जाए, अच्छा। नीचे ही मिले। एमे हमला 14-15 कुंटल तक ज्यादा उत्पादन होते हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया भैया। भैया बढ़िया कतार रोपा के बारे में बताया और कई बताया कि कैसे सामान्य विधि ले हर उत्तम विधि है में ज़्यादा ले ज़्यादा कंसा हमार धान में आते कहा नहीं। अब ये तो हो गए हमार बोआई रोपाई के बाद। अब एकर बाद हमन ला खातू के जरूरत पड़ते, तो खातू में हमन जैविक विधि में कौन सा खातू प्रयोग में लाथन? जैविक विधि में हमन वर्मी टाका बनाया है एक ठो केंचुआ वाला गोबर खाद के। अच्छा, गोबर खाद उले डालथन, ओकर बाद में अभी जीवामृत बनाथन। अच्छा, जीवामृत बनाथन। हाँ। भैया आप अपन परिचय दिया? निराकार प्रधान, लैलुंगा जामुन ढोड़ी, वार्ड क्रमांक 15। अच्छा, तो ये जीवामृत कहा था, तो ये जीवामृत ला बनाए की विधि हमन ला बताइए। हाँ, जीवामृत बनाया जाते है 20 लीटर गौमूत्र डालथन, 10 किलो गोबर डालथन, गोबर खाद देसी गाय के, और 2 किलो बेसन में, 2 किलो गुड़ और 5 किलो बरगद पेड़ के मिट्टी नीचे वाला जो शुद्ध मिट्टी कहलाते है। अच्छा, और में फिर ओकर बाद पानी सब वाला मिश्रण करके पानी डालथन 200 लीटर टंकी में। अच्छा, फिर ओला लगभग 1 सप्ताह के बाद तैयार हो जाते जीवामृत, ओला फिर खेत में छिड़काव करथन। हाँ। तो भैया बढ़िया जीवामृत बनाए की विधि बताया। हाँ। तो हमर जिन जवा फूल धान है इला का फायदा होते जीवामृत बउरे ले? जयफूल धान ला बहुत कुछ फायदा होते, ओकर साथ साथ हमार किसान मन ला हमार जमीन जो रहते मिट्टी ला फायदा होते। जीवामृत डाले ले जो मिट्टी हर एकदम मुलायम हो जाते। मिट्टी में जो केंचुआ हमार किसान मन के सहयोगी मित्र हैं या सहयोगी हैं, ओकर संख्या बढ़ जाते और जमीन एकदम मुलायम हो जाते। जो आजकल रासायनिक खाद डालत हैं वो में जमीन कड़ा हो जाते, तो ये जीवामृत डाले ले या गोबर खाद डाले ले जमीन हर एकदम मुलायम होते। हमें किसान वाला फायदा होते और अपन सुगंधित धान भी अच्छा होते और वो धान ला खाए ले किसान भी खाएं, कोई भी खाएं, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। जीवामृत डाले ले हमार जो धान होते उनमें प्रतिरोधक क्षमता कम रहते, वो बढ़ जाते हर, और जो भी खेत के हमारे धान के जो कीटाणु उटाणु लगते हैं वो भी नहीं लगे। अच्छा, तो भैया इतनी बढ़िया फायदा बताया जीवामृत के। किसान भैया राम राम, जय जोहार। जय जोहार। आप मन के परिचय बतावा। राम ब्रिज महंत, वार्ड क्रमांक 2,
जुमाडीही किसान भैया अभी आपन का खेती के करा था? जौफुल जौ फूल के करा था का? केते के एरिया में लगाया है? लगभग 2.5 एकड़ 2.5 एकड़ में लगाया है। अच्छा, तो किसान भैया हमला ये बताओ, जौ फूल ला अपन कतका रुपया में बेचता अपन? 150 रुपये किलो में। हाँ और कहाँ बेचता इला? साहब सरदार सब ले लेते हैं, हाँ सेठ भी ले लेते हैं। किसान भैया हमला ये बताओ, आपन जवा फूल की खेती कब ले करा था? हमार बाप दादा पहले पूर्वज ले भी करत रहे ना, और मोला करता 30-35 साल हो गए ना कहा। और हमला ये बताओ कि जैसे हमन सुगंधित धान के उपयोग करथन खाए बर, तो यह कतका बढ़िया है हमारे बार? एकर सरीखे तो कोई धाने नहीं है। अच्छा, जो भी धान है जौफुल सरीखे खाए में स्वाद, शरीर के लिए फायदा, हाँ और हर मामला में कोई धान नहीं है। बाबा जैसे आप सिहना हाँ और अतकी साल ले खेती करत हा, रासायनिक खातु वाला भी चाउर खाए हो हा और जवा फूल ला भी खात हो हा, तो आप लोग कतके अंतर महसूस होते? बहुत अंतर है स्वाद में तो खैर रासायनिक खाद में जो चीज है ना, वो ये यूरिया DAP ये सब खाद फैले। अच्छा, जीवामृत और जिन आपके अग्नियास ब्रह्मास्त्र जो खेती होते कहा है नहीं? हाँ, तो चंद्रशेखर भैया अतकी बढ़िया आप मन जवा फूल के खेती करा था, लेकिन हमन कोनो भी प्रकार के धान में देखथन तो एक बड़े समस्या हमन ला दिखते कि कीड़ा मकोड़ा कीट पतंगा के हमन ला प्रकोप मिलते, और ओकर ले हमर धान ह बहुत बड़े मात्रा खराब हो जाते। तो आप एक निदान अपन जवा फूल के जैविक खेती में कैसे करथा? देखा तो कीड़ा मकोड़ा तो होबेच करते, मौसम कुछ बदलिस कीड़ा चालू हो जाते, तो एक बार हमन करथन जैसे गौमूत्र ले लें 10 लीटर, ओकर बाद जितना कड़वा से कड़वा जैसे बेशरम है, करंज है, नीम है, धथुरा, एमन सबके जैसे जितना भी कड़वा ये समन के पत्ता ला 1-1 किलो के हिसाब से हमन लानथन, ओला कूट के महीन पीस लेथन और गौमूत्र में मिलाथन ओला। अच्छा, तेकर बाद मिलाए के बाद ना अगर तुरंत करना है तो ओला गरम करथन, ओकर जो अर्क निकलते ओला पानी में घोल के, जैसे कि एक टंकी में हमारा आधा लीटर डालना है हमें, ओकर छिड़काव करथन। अच्छा, ये छोटे बीमारी मन बर, सब बड़े बीमारी मन बर का है, जैसे ब्रह्मास्त्र कथन। अच्छा, अग्नियास्त्र, अग्नियास्त्र वो थे मिर्चा ले बनाते का। हमें चाहिए गौमूत्र। अच्छा, और जैसे कि 1 एकड़ में लगाना है तो 1 पाव हमला लहसुन चाहिए, 1 पाव मिर्च चाहिए, 1 पाव तंबाकू। अच्छा, ये तीनों ला महीन पीस के गौमूत्र में मिला के ओकर छिड़काव करना है। तो में कितनों भी बड़ा बीमारी रहे, जैसे माहू हो गए, तना छेदक हो गए, ये सब बीमारी मन खत्म हो जाते कहा। भैया नमस्ते। हमन ला बताए कि ये कैसे बढ़िया जवा फूल के खेती होते, लेकिन हमन ला एकर दूसरा पक्ष के बारे में बताइहा कि एकर व्यापार कैसे होते, एला आप मन बेचत कैसे हा, ओला बताइहा। हमर लैलूंगा विकास खंड में सुगंधित जयफूल चावल के लगभग 1000 किसान आपस में जुड़ीन हुई हैं। अच्छा। इमन मन 3 ठी एपीओ मिला के 3 क्षेत्र में मिला के 3 ठो एपीओ बनाइन है। अच्छा, और तीनों क्षेत्र भर यहाँ के शासन मदद करी से, और एपीओ के माध्यम ले हमर चावल हर एक जगह इकट्ठा होते तीनों एपीओ के पास, और वो चावल यहाँ से पैकिंग होके अच्छा, केलो ब्रांड के नाम से हमर पूरा छत्तीसगढ़ में बिके थे। और एफपीओ भी बनाए हैं। हाँ, एपीओ बनी से लगभग सब एपीओ पंजीकृत थे, और ओकर शासन ले पैसा भी मिली से ओकर मशीन बर सब कि अच्छा, धान ला कैसे कूटबो, कैसे ओकर पैकिंग होही, सब सुविधा हमला शासन कतिले भी सहयोग मिला थे, और किसान मन अपन भी मिलजुल के बढ़िया से खेती करत है। काहे कि एक किसान अलग अलग लगाही, ओकर ले अच्छा एपीओ के माध्यम से सब जन मिलजुल के लगात है, मशीन के उपयोग करत है। यह बहुत बढ़िया बात बताया है किसान संगी। तब भैया अतकी बढ़िया सामूहिक रूप ले आप मन जवा फूल धान के खेती करत था, और ओकर बढ़िया व्यापार भी घलो करत था। तो दूसर हमर जन रेडियो में सुनोइया किसान संगी मन है, ओ मन ला आप का संदेश देना चाहता? मैं हमर छत्तीसगढ़ के सभी किसान मन ला संदेश दूँ कि अब वर्तमान समय जैविक खेती के आगे से, और हमन मन जैसे सब मिल के सुगंधित जयफूल चावल लगात हन, एकर फायदा हमारा ये मिले थे कि पहले हमार चावल बिकेत नहीं रही, लेकिन अब हमार चावल हमार कना बचेत नहीं है। पहले हमन मन जेते किसान रहें, रोड किसान मन रहें, जो जगह है वो अपन घर में सुगंधित चावल ला खात रही। मान लो हमारा चंद्रो भाई यहाँ पर चावल बने, तो वो चावल के सुगंध हर
माझा चौक तक सुनाई दे कि आज चंद्रशेखर घर में जयफूल चावल बनी से। खैर अभी वो समय आए में भी टाइम लगी, अभी क्या 5-6 साल हुई से हम लगात। धीरे धीरे अगर हम जैविक खेती करते रहो तो आए वाला समय में ओकर क्वालिटी सेम आ जाही। और आप मन भी ले जाके अभी खा के देखियो चावल तो आप ला भी ओकर पता चली करके अभी भी सेंट है, उतना ज्यादा नहीं है लेकिन अभी भी सेंट है कि जैसे चावल आपके पास निकाले जाइए आप खाई हो तो तुरंत उनमें सेंट आई। तो ये चावल की गुणवत्ता है और एकर खाए ले हमार शरीर भी सही रहते। अभी वर्तमान समय में सब जन रासायनिक चीज के ओला खात हन तो हमारे सबके शरीर में नुकसान होते और विभिन्न प्रकार के रोग हर उत्पन्न होगी से। तो इस सब में चाहूँ सब किसान मन लगा हूँ करके अब वो जैविक खेती है आगे बढ़े और कुछ अच्छा फसल जैविक रूप में लगाए। तो जवा फूल के खेती सेहत बर भी बढ़िया, खेत बर भी बढ़िया और पर्यावरण बर भी बढ़िया। इसने बढ़िया हमन किसान संगी मन लैलूंगा विकास खंड के जवा फूल की खेती करत है। आप मन मिल के अपन समय हमन ला दिया, एकर बर आपकन के बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमन ले गोट बात करा एकर बर भी आपके बहुत बहुत धन्यवाद है। राम राम, जय जोहार। जय जोहार।